वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन संस्कार ऑनलाइन क्लासेज। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, मेन वर्ब, एडवर्ब्स और सिंपल स्ट्रक्चर्स, और एक रूल्स भी के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि जो एक्शंस पहले कंप्लीट हो जाती है उनके साथ अपन पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो बाद में होती है उनके साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। And today we are going to read about some other structures, okay? जिन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर सकते हैं। तो टेंस कौन सा था अपना? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो देखो इनमें सम अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, सम अदर स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स आफ्टर और बिफोर को लेके हैं। किसको? आफ्टर और बिफोर। ओके, तो देखो इन स्ट्रक्चर्स को याद करने का एक इजी फॉर्मूला है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो जिन सेंटेंसेज में आफ्टर दिया गया है उनमें बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद वाले ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर से पहले वाले में पास्ट परफेक्ट। एक याद कर लो आप, पास्ट परफेक्ट कि आफ्टर के बाद में ब्लैंक उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, बिफोर के पहले वाले में पास्ट परफेक्ट आएगा, दूसरा जो ब्लैंक रह जाता है उसमें इंडेफिनिट आएगा। ओके, तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगी। आपको आफ्टर के जस्ट बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट फील करना है और बिफोर से जस्ट पहले वाले ब्लैंक में पास्ट परफेक्ट, दूसरा जो ब्लैंक रहेगा उसमें इंडेफिनिट हो जाएगा। तो देखो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के जस्ट बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का मतलब पहले, तो बिफोर से जस्ट पहले पास्ट परफेक्ट, दूसरी साइड इंडेफिनिट हो जाएगा। ओके, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे हो, मान लो सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए आफ्टर, आफ्टर प्लस, तो आफ्टर के जस्ट बाद परफेक्ट करना आपको, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे वाला जो ब्लैंक रहेगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये मान लो बिफोर भी पहले यूज हो जाए, बिफोर, ठीक है। तो देखो बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट होता है उधर, यहां से उठा लो इन स्ट्रक्चर को। ये पहले है तो यहां से शुरू कर लो, पीछे वाला आगे लिख दो। बिफोर पहले है तो इसके आगे वाला शुरू कर लो, जो पीछे रह जाता है वो उससे आगे लिख लो आप। तो बिफोर के बाद क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, और इधर आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं। सेंटेंस में बिफोर यहाँ दिया है, ये ब्लैंक फिल करवा रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर दो। ये वाला फिल करवा रहा है तो थर्ड फॉर्म प्लस ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ये स्ट्रक्चर दी हुई है तो यहाँ आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, यहाँ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर लीजिए। यहाँ ये भी तो लिख सकते हैं आप पास्ट इंडेफिनिट के लिए वी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और यहाँ क्या आ जाएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ यदि सेकंड फॉर्म नहीं है तो ये भी तो हो सकता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड ऑल्सो इज सेकंड फॉर्म। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। ये स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछी जाती है, इनके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाए जाते हैं। ओके, अब देखो रह गई टिल और अनटिल।
टिल और अनटिल कैसे काम करती है? मान लो पांचवी जो स्ट्रक्चर है वो है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल किस आफ्टर के अकॉर्डिंग फील होती है या बिफोर के? देखो टिल अनटिल प्लस पास्ट परफेक्ट होता है, टिल अनटिल प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनेट। ये देखो, तो टिल और अनटिल आफ्टर की तरह काम करेंगे। टिल और अनटिल के जस्ट बाद भी क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। ओके, ये 5 स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एग्जांपल, आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लें, वी ब्लैंक होम, एग्जांपल वी ब्लैंक होम, वी ब्लैंक होम बिफोर इट रेन, RAINED, बिफोर रेन, और यहां वर्ब दी हुई है आपको रीच। तो जो कितनी इजी आइडेंटिफिकेशन है सेंटेंस के साथ, बिफोर यूज हुआ है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर से पहले तो अपन पास्ट परफेक्ट फील करते हैं। तो देखो वो स्ट्रक्चर, ये भी मान लो यहाँ रेन ही होता केवल ब्रैकेट में, तो देखो 2 ब्लैंक हो जाते। तो बिफोर के बाद में जो आपको स्ट्रक्चर लिखवाई है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में इंडेफिनिट, तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फील हो जाती रेन, और यहाँ क्या आ जाएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ यूज करेंगे हैड रीच्ड। क्या आएगा यहाँ पे? हैड रीच्ड, ये फील होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर, द ट्रेन ब्लैंक बिफोर आई द स्टेशन, बिफोर आई ब्लैंक द स्टेशन। अब दोनों के लिए क्या है? वर्ब दी हुई है दोनों ब्लैंक के लिए, स्टार्ट और रीच, स्टार्ट रीच। अब देखो सेंटेंस में क्या है? बिफोर, और दोनों साइड ब्लैंक। यहां आपको वो बिफोर वाली स्ट्रक्चर ध्यान में रहनी चाहिए कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में इंडेफिनिट आएगा। तो देखो बिफोर से पहले परफेक्ट आएगा तो स्टार्ट, तो यहां क्या आ जाएगा? हैड स्टार्टेड। क्या आ जाएगा? हैड स्टार्टेड, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, रीच्ड आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट कोई एग्जांपल, राम ब्लैंक टू स्कूल, राम ब्लैंक टू स्कूल आफ्टर, राम ब्लैंक टू स्कूल आफ्टर ही ब्लैंक हिज लेसन, ही ब्लैंक हिज लेसन। इसके लिए वर्ब है लर्न, और यहां वर्ब है गो। ओके, अब देखो आफ्टर आया सेंटेंस में, क्या है? आफ्टर, तो आफ्टर के जस्ट बाद पास्ट परफेक्ट फील होगा, तो यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, तो यहां तो आ जाएगा हैड लैंड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहां क्या आएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राम वेंट। यहां क्या आएगा? वेंट। तो यही है आफ्टर और बिफोर की स्ट्रक्चर, आपको ध्यान में है तो आप इजी वे में इनको फील कर सकते हैं। कोई ये एग्जांपल आ जाए, ब्लैंक द बेल, ब्लैंक ब्लैंक द बेल ब्लैंक बिफोर आई, बिफोर आई reached the school, before I reached the school, और यहां वर्ब है रिंग।
ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव। तो देखो उधर तो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, बाद में इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट तो फील किया हुआ है, रीच्ड। यहां अब आपको वो स्ट्रक्चर भी काम में लेनी है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की सिंपल स्ट्रक्चर क्या थी? इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो यहां तो क्या आ जाएगा? हैड, सब्जेक्ट आ गया द बेल, अब थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, यहां आ जाएगा रंग। क्या? मेरे स्कूल जाने से पहले घंटी बज चुकी थी, ये यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म और यहाँ पे हेड। ये आप यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर भी काम में ले सकते हैं। ओके, अब जो अगला अपना टेंस है या इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।